बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ठीक है, ऑनलाइन लेसन्स में खुश आमदीद। आपकी एक क्लास जमात हफ्तम और हश्तम के लिए उर्दू लैंग्वेज की क्लास है और मैं आपकी टीचर मिस सिदरतुल मुंतहा TKS सीनियर कैंपस से। लेक्चर शुरू करने से पहले आज की अच्छी बात सुन लें। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल है, जब जिस्म मौत के लिए है तो अल्लाह की राह में शहीद होना सबसे बेहतर है। यानी जब हमें मर ही जाना है तो हम क्यों ना अल्लाह की राह में लड़ते हुए शहादत का रुतबा हासिल करें, क्योंकि शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं। ये कुरान पाक से ये बात प्रूवन है, साबित है कि शहीद जो है वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, तो ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल था। और आपको पता है कि मैं आपको कल और आज हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अक़वाल क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुहर्रम का 9वीं और 10वीं मुहर्रम गुजरी है, मुहर्रम का महीना चल रहा है। आपको पता है कि मुहर्रम में क्या हुआ था। ठीक है, कैसे करबला के मैदान में अहले बैत पर और असहाबे किराम पर जुल्म किया गया था और कैसे उनको शहीद कर दिया गया था। ठीक है, कल हमने क्लास में ऐसे किया था, मज़मून लिखा था, आधा मज़मून हमने क्लास में लिखा था, एक पोर्शन उसका हमने क्लास में अटैम्प्ट किया था। उसके बाद दूसरा पोर्शन जो था मैंने आपको होमवर्क में दे दिया था। आज हम उसका तीसरा पोर्शन अटैम्प्ट करेंगे और अपना ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं दोबारा से आपसे ये टैली करवाऊँगी सारा कि आपने ठीक लिखा है कि नहीं। वो लोग जो कल की क्लास में एब्सेंट थे, काइंडली अभी जो काम मैं बताऊं, जो मैं डिक्टेट करूं, वो आप अपनी रफ़ कॉपीज़ पे नोट करें। और फिर ग्रुप में सारी पिक्चर्स शेयर हुई हुई हैं बच्चे, दरख्वास्त की पिक्चर भी शेयर हुई हुई है, लैंग्वेज की कॉपी में जो अटैम्प्ट करनी थी, और इसकी भी हुई हुई है, एसरे की भी। कल वाला होमवर्क और क्लास वर्क दोनों चीज़ें शेयर हुई हुई हैं। फिर आप एक ही मरतबा उसमें से देख कर लिखें। फ़िलहाल के लिए जो कल एब्सेंट थे, कल सिर्फ क्लास में मेरे साथ मिसबा प्रेजेंट थी, उसके अलावा जो जो क्लास में इस वक्त मौजूद है वो अपनी रफ़ कॉपीज़ निकालें और उनमें लिखें। और मिसबा आप अपनी नीट कॉपी में बाकी का एस्से अटैम्प्ट करें। ठीक है, चलें जी, रफ़ कॉपीज़ या एक्स्ट्रा पेजेस अपने निकाल लें और मिसबा आप अपना पेज रेडी कर लें अगर आपको फ़र्दर पेज रेडी करने की ज़रूरत है तो। शाबाश, आपके पास 1 मिनट का वक्त है, आप अपने पेजेस रेडी कर लें। मार्जिन लाइन आपके लिए लगी हुई हो बेटा, अगर आप रफ़ पेज पे भी करने हैं तब भी प्रॉपर आपकी साइड लाइन्स लगी हुई हों। ऊपर आज का दिन, आज मंगल है, आज की तारीख 1 सितंबर 2020 और जमात का काम उस पर लिखा हुआ हो। ठीक है, नीट एंड टाइडी काम करना है। शाबाश, पेज रेडी कर लें। वाइटनर और उसका इंक रिमूवर का इस्तेमाल कम से कम किया करें कि आपका काम, आपकी लिखाई नीट आए। चलें, आप लोगों ने होमवर्क में तुलबा के लिए वक्त की पाबंदी वाली हेडिंग तक कर लिया था, जो कि हेडिंग ख़त्म होती है शेर पे, जो हर काम करता रहे वक्त पर मिले उसको आराम शामो सहर। अब अगली हेडिंग दे दे वक्त की कदर कीमत। अगली हेडिंग है वक्त की कदर कीमत। ठीक है, ब्लैक पॉइंटर से ये हेडिंग दे दें, वक्त की कदर कीमत। वक्त की कदर कीमत, ये हेडिंग दे दें। शाबाश, ये हेडिंग देने के बाद नेक्स्ट लाइन से उसी तरह 1 फिंगर गैप छोड़ के जैसे हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं वैसे ही आपने पैराग्राफ स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चे, मेरा इंतज़ार करें, मुझसे आगे आगे ना भागें। मुझे पता है आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा है, इसलिए आपकी कोशिश है कि आप जल्दी से काम ख़त्म कर लें, मेरे साथ साथ चलें। मग़रबी अक़वाम इसी वजह से शाबाश, लिखना शुरू कर दें। मग़रबी अक़वाम यानी मग़रिब की कौमें इसी वजह से
तरक्की की राह पर मग़रबी अक़वाम इसी वजह से तरक्की की राह पर गामज़न हैं, यानी तरक्की के रास्ते पर चल रही हैं और तरक्की हासिल कर रही हैं। गामज़न का मतलब ये है, ठीक है। मग़रबी अक़वाम इसी वजह से तरक्की की राह पर गामज़न हैं कि उनके अफ़राद शख्सी तौर पर यानी इंडिविजुअली अपने आप में वो वक्त के पाबंद होते हैं, ठीक है। उनके अफ़राद शख्सी तौर पर वक्त के पाबंद होते हैं। वक्त के पाबंद होते हैं। इसके बाद ख़त्मा। कीमती वक्त का, ख़त्मा के बाद लिखें, कीमती वक्त का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करते। कीमती वक्त का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करते। कीमती वक्त का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करते। बच्चे, काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहती होती हूँ कि आप जमात का काम और तारीफ़ वगैरह लिख लिया करें। ख़त्मा लगा लें। इसके बाद हमें भी चाहिए कि वक्त की कदरो कीमत पहचाने। वक्त की कदरो कीमत पहचाने और वक्त की कदरो कीमत पहचाने और ज़िंदगी की कलील फुर्सत से, कलील मतलब कम, इस जुमले का मतलब क्या है? ज़िंदगी की कलील फुर्सत का क्या मतलब है? ज़िंदगी का ये जो थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, जो हम इस दुनिया पे गुजारेंगे, तो ज़िंदगी की कलील फुर्सत से फ़ायदा उठाते हुए ज़िंदगी की कलील फुर्सत से फ़ायदा
उठाते हुए कुछ ना कुछ कर लें, कुछ ना कुछ कर लें। ज़िंदगी की कलील फुर्सत से फ़ायदा उठाते हुए कुछ ना कुछ कर लें। ख़त्मा लगा दें इसके बाद। अक्लमंद इंसान वही है अक्लमंद इंसान वही है अक्लमंद इंसान वही है जो वक्त की अक्लमंद इंसान वही है जो वक्त की कद्रो कीमत को समझे, कदर व कीमत को समझे। अक्लमंद इंसान वही है जो वक्त की कदर व कीमत को समझे और कोई भी लम्हा कदर व कीमत को समझे और कोई भी लम्हा बेकार ना गुज़रे, और कोई भी लम्हा बेकार ना गुज़ारे। ख़त्मा लगा लें इसके बाद। आगे लिख लें इंसान बेकार रहने के लिए नहीं बनाया गया। इंसान बेकार रहने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इंसान बेकार रहने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि फितरत उसे मजबूर करती है, कि वो कोई ना कोई बल्कि फितरत उसे मजबूर करती है कि वो कोई ना कोई काम करता रहे, बल्कि फितरत उसे मजबूर करती है कि वो कोई ना कोई काम करता रहे। अच्छा, जिन्होंने ये काम कंप्लीट कर लिया बच्चे एंडिंग लाइन लगा दें, शाबाश।
एंडिंग लाइन लगा लें। अगर आपसे कहीं कोई मिस्टेक हो गई है, आपने वो वाइटो करनी है या इंक रिमूवर से ठीक करनी है, तो बच्चे चेक कर लें कि फिर मैं ये दोबारा से स्टार्ट से बोलती हूँ और आपने ये टैली करना होगा साथ में, ठीक है। 1 मिनट का टाइम लें। अगर आपने साइड एंडिंग लाइन लगानी है, डेट एंड डे अगर आपसे स्टार्ट पे लिखना रह गया था, कुछ भी था, तो आप जल्दी से ये कर लें और फिर मैं आपके साथ ऐसे टैली करवाती हूँ। चलें शाबाश, आप अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लें, एंडिंग लाइन वगैरह लगा लें और फिर ऐसे को स्टार्ट से पेज ओपन कर लें कि मैं डिक्टेट करती हूँ और आप टैली करें कि कुछ मिसिंग तो नहीं हो गया, कुछ रह तो नहीं गया आपसे। चलें, रेडी हैं आप? आपके पेन्स पॉइंट कर रहे हों एस्से के स्टार्ट पे। सबसे पहले आपने ऊपर मज़मून की हेडिंग दी, फिर उसके बाद हेडिंग है वक्त की पाबंदी। पाबंदी वक्त का मतलब ये है कि हर काम को उसके मुकर्ररा वक्त पर अंजाम दिया जाए, ठीक है। बच्चे साथ साथ चेक करते रहें कि कुछ रह ना गया हो, कोई वर्ड मिसिंग ना हो। वक्त की अहमियत। अक्सर लोग वक्त की अहमियत की कदर कीमत का एहसास नहीं रखते। काश वो इस हकीकत को जहन नशीन कर लें कि वक्त एक अनमोल ख़जाना है, इसे मुफ्त में गंवाना नहीं चाहिए। गुज़रा हुआ वक्त किसी कीमत पर वापस नहीं आ सकता। हम मेहनत से रुपया कमा सकते हैं, दवा, परहेज़ और उम्दा खुराक से खोई हुई सेहत वापस ला सकते हैं, तालीम, नेक चलनी और रफ़ाह आमा के कामों से इज़्ज़त और शोहरत हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी तमाम तर फ़हम फ़रासत और असर व रसूख और दौलत के बावजूद गुज़रे हुए वक्त का एक लम्हा भी वापस नहीं ला सकते। मशहूर है कि सिकंदर आज़म ने मरते वक्त कहा था, कोई मेरी सल्तनत ले ले और मुझे जीने के लिए चंद लम्हे और दे दे, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है। और ये सिकंदर आज़म का जो कौल था ये वावैन में यानी इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा गया था, ठीक है। अगली हेडिंग है वक्त और निज़ाम कायनात। अगर हम गौर से देखें तो कायनात का पूरा निज़ाम हमें वक्त की पाबंदी का दर्स देता है। दिन और रात अपने मुकर्ररा वक्त पर आते जाते हैं, मौसम अपने मुकर्ररा वक्त पर बदलते रहते हैं, चाँद अपने मुकर्ररा वक्त पर घटता और बढ़ता है, सूरज अपने मुकर्ररा वक्त पर तलू और ग़ुरूब होता रहता है। फितरत के अनासर के निज़ाम में कभी कोई बेकायदगी नहीं देखी गई। अगली हेडिंग है तुलबा के लिए वक्त की पाबंदी। हमारे ख़याल में एक तालिबे इल्म के लिए वक्त की पाबंदी जितनी ज़रूरी है, शायद किसी और के लिए उतनी ज़रूरी नहीं। अगर एक तालिबे इल्म अपने मुकर्रर किए हुए वक्त पर सुबह सवेरे उठे, वक्त पर स्कूल जाए, स्कूल का काम बाकायदगी से करे, उसके खाने पीने, सोने, खेलने और पढ़ने के औकात मुकर्रर हों, तो वो जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद होगा और तालीमी मैदान में भी तरक्की करेगा। जो तालिबे इल्म इन पाबंदियों से आज़ाद हो जाते हैं वो दुनिया में कभी तरक्की नहीं कर सकते। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जो हर काम करता रहे वक्त पर, मिले उसको आराम शामो सहर। वक्त की कदर कीमत। मग़रिबी अक़वाम इसी वजह से तरक्की की राह पर गामज़न हैं कि उनके अफराद शख्सी तौर पर वक्त के पाबंद होते हैं, कीमती वक्त का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करते। हमें भी चाहिए कि वक्त की कदर कीमत पहचानें और ज़िंदगी की कलील फ़ुर्सत से फ़ायदा उठाते हुए कुछ ना कुछ कर लें। अक्लमंद इंसान वही है जो वक्त की कदर कीमत को समझे और कोई भी लम्हा बेकार ना गुजारे। इंसान बेकार रहने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि फ़ितरत उससे मजबूर करती है
कि वो कोई ना कोई काम करता रहे। ठीक है, ऐसे हमने टैली कर लिया बच्चे। आज मैं होमवर्क में दोबारा से ये ऐसे भेजूँगी, जो जिन स्टूडेंट्स ने ये कंप्लीट नहीं किया मैं फुल ऐसे की पिक्चर भेजूँगी। काइंडली अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट करके मुझे होमवर्क शाम 5 बजे तक सेंड कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।